नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष वृषभ लव राशि फल फरवरी 2023। मित्रों, फरवरी का महीना मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या विवाह के योग बनने वाले हैं? क्या विवाह की चर्चा होगी या नहीं? ब्रेकअप हो सकता है क्या? प्रेम संबंधों में पार्टनर लौट कर आ सकता है मेष राशि का या वृषभ राशि का? क्या है स्थिति? ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है? मित्रों, ग्रहों के कुछ बदलाव आपके लिए कितना जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इन सभी विषयों को हम बहुत ही श्रेष्ठ और सरल तरीके से समझेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, बहुत बुरा लगता है जब सुनने में मिलता है कि लोगों ने विशेष रूप से लूट लिया एक तरीके से। कोई कहता है कि गुरुजी आप तो केवल 700 ही रुपये लेते हैं, मैं तो 15-15 और 20-20 हजार रुपये दे चुकी हूँ। मैंने अपने पार्टनर की कुंडली दिखाई थी और उन्होंने 20,000 रुपये मांगा, पूजा कराई, पाठ कराया और विशेष रूप से वो पैसा भी ले लिया। उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं। मित्रों, एक बात को समझिए, जब आपकी कुंडली में योग ही नहीं था तो उस पूजा का क्या लाभ? समझिए। दूसरी स्थिति, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि जो 20-25 हजार रुपये लेते हैं, 50 हजार रुपये लेते हैं और आप लोग 700-1100 देने में भी हिचकिचाते हैं, उन लोगों पर आपको विश्वास हो जाता है जो बहुत बड़े बड़े सब्सक्राइबर लिए हैं, जो विशेष रूप से बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि वो विशेष रूप से जो ले रहे हैं वो आपका कार्य हो पाएगा या नहीं। मेरे यहाँ भी विशेष रूप से कुंडलियाँ देखी जाती हैं, यहाँ पर विशेष रूप से आपको सटीक जानकारी दी जाती है, लेकिन पूजा पाठ की स्थिति विशेष रूप से हमारे यहाँ लाइव होती है और यदि जो कराना चाहता है उसी के लिए होती है और इतनी राशि भी नहीं ली जाती। विशेष ध्यान दें। साथ ही जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके लिए बताया जाएगा कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। क्या आप करें तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में हो, लौट कर आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अभद्र बात नहीं की जा सकती और ना किसी विषय पर ऐसी कोई बात कही जाती है। यहाँ पर जो भी बताया जाता है वो आपकी कुंडली के निर्णय के अनुसार ही बताया जाता है। साथ ही अगर संभव होता है तो हम चाहते यही हैं कि आप ही उसका उपाय करें, क्योंकि स्वयं साध्यते, स्वयं को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। तो मित्रों, आइए जानते हैं हम विशेष रूप से कि मेष और वृषभ का संबंध फरवरी के महीने में ग्रहों के अधीन होकर क्या कह रहा है। मित्रों, विशेष रूप से आप ये देख रहे हैं कि जनवरी के महीने में मित्रों कुछ खास स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि 22 जनवरी में जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो भी आपके लिए खास है। दुर्गा माँ की उपासना करें। साथ ही मित्रों, इस समय में ये फरवरी को जो महीना है इसमें 3 परिवर्तन बहुत बड़े हो रहे हैं। इस बात को समझिए। जो बुध अस्त स्थिति में चल रहे थे, जो बुध विशेष रूप से सूर्य के साथ में थे, तो उनकी स्थिति अस्त हो जाने के कारण वृषभ राशि वाला जातक विवेकहीन हो गया था। विवेक के ना होने के कारण गलत फहमी में निर्णय लेना और जल्दबाजी में निर्णय लेना, ये वृषभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में आ गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा 7 फरवरी 2023 में, मित्रों, बुध मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य भाव में विशेष रूप से ये बुध का गोचर होगा। साथ ही मित्रों, भाग्य से कर्म भाव में आपके विशेष रूप से शुक्र वर्तमान में रहेंगे 1 फरवरी से लेकर और 16 फरवरी तक। तो यहां पर आप ये देखेंगे, यदि आप वृषभ राशि के हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे। लिख कर ले लीजिए कि इस समय में आपके विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा होंगे, प्रेम संबंध ज्यादा होंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे, यदि आप वृषभ राशि के हैं और किसी पार्टनर से आप जुड़े हुए हैं तो भी आप ये देखेंगे कि आपके शारीरिक संबंध के प्रबल योग रहेंगे। ध्यान दें। कब तक? केवल 16 फरवरी 2023 तक। उसके बाद क्यों नहीं होंगे?
क्योंकि मित्रों शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र जाएंगे मीन राशि में। मित्रों मीन राशि में जैसे ही शुक्र जाएंगे तो शुक्र आपको सजग करेंगे, आपको संभालेंगे और आपको एक नई लाइन की ओर आकर्षित करेंगे। मित्रों विशेष ध्यान दें, शुक्र जब मीन राशि में होता है तो वृषभ राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाता है। जैसे कि आप प्रयत्न कर रहे थे किसी विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए, तो आप ये देखेंगे कि 16 फरवरी 2023 में आप जहां पर बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे जॉब के लिए, वहां आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। कोई नया कार्य यदि आप प्रारंभ करने वाले थे, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियो में बताया है, तो वो कार्य आपके लिए बहुत ही शीघ्रता से हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रेम संबंधों में विशेष रूप से चर्चा चल रही थी और बार बार आप ये देख रहे थे कि वो संबंध हो नहीं पाता था, किसी कारणवश टूट जाता था, पार्टनर के मन में गलतफहमी थी, परिवार को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी मित्रों सॉल्व होने वाली है, ये समझ लीजिए। मित्रों मैं वही बता दूं आपको कि 16 फरवरी 2023 आपके लिए बहुत ही ज्यादा योगकारी होगा। और एक बात मित्रों आप ये भी देखिए कि यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी 2023 में। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप पार्टनर पर जो विश्वास जता रहे हैं, जो आप उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, वो आपका विश्वास और भी दृढ़ होगा। लेकिन यहाँ पर शनि और शुक्र और विशेष रूप से 3 ग्रह होंगे, शनि शुक्र और मित्रों सूर्य, ये 3 ग्रह यहाँ पर होंगे। तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आपके कर्म को ज्यादा प्रेरित करेंगे। मतलब आप जिस लाइन में कार्य कर रहे हैं वहां से आपका मन भटकेगा ज्यादा, इस बात को भी समझिए। लेकिन आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है, आपको एकाग्रता से अपने मन को लगा कर रखना है। आपका मन कई बार भ्रमित होगा, आपके मन में कई बार शंकाएं होंगी, कई बार आपके मन में ऐसा आएगा कि शायद ये पार्टनर मैं जिससे प्रेम करती हूँ मुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसी स्थिति आपके मन में कई बार आई, आपके विशेष रूप से आपको शक भी हो सकता है। और यहाँ पर विशेष ध्यान दें, आप अपने पार्टनर के फोन को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को चेक करने का भी प्रयत्न करेंगे। ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही मैं बता दूं आपको कि यह ग्रहों का प्रभाव है। आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी भी आएगी, तो दाम्पत्य जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, पार्टनर के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, इसे विशेष ध्यान दें। लेकिन मित्रों 3 राशियों में विवाह के प्रबल योग होंगे। जिन राशियों में आपके संबंध यदि फरवरी के महीने में तय होते हैं तो विशेष आप ये देखेंगे कि विवाह होकर ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों विशेष ध्यान दें कि मेष राशि में 3 महीने तक विवाह का प्रबल योग रहेगा, वृषभ और मेष में। कब तक? अप्रैल 21 अप्रैल तक रहने वाला है, क्योंकि मंगल विशेष रूप से गोचर करेंगे और मंगल मार्च के महीने के लास्ट तक गोचर रहेगा। इसलिए मार्च के महीने तक तो बहुत ही ज्यादा योग रहेंगे, उसके बाद योग उतने नहीं रहेंगे लेकिन योग जरूर रहेंगे। मित्रों वहीं मैं बता दूं आपको कि यदि आप विवाह करना चाहते मकर, कुंभ या मीन राशि से, तो यह समय सबसे श्रेष्ठ होगा वृषभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए। आकर्षण की शक्ति बढ़ जाएगी। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो विशेष ध्यान दें, इस समय में कोई ना कोई मीन राशि का जातक आपसे मिलने वाला है, इस बात को भी समझें। और वो स्थिति होगी 16 फरवरी से लेकर, और विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि यह रहने वाली तो आगे तक है, लेकिन मैं केवल बात कर रहा हूं फरवरी के महीने की। तो मित्रों ये मान लीजिए आप कि 27 फरवरी तक तो बहुत ही ज्यादा संभावना होगी कि कोई नया पार्टनर आपसे जुड़ेगा। मित्रों वहीं आप ये भी समझ लीजिए कि कभी कभी आपकी उग्रता ही आपको पतन की ओर ले जाती है, और आप इस बात को जानते भी हैं, फिर भी आप कभी कभी अपने पार्टनर पर शक करते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जिस पर शक करते हैं वो पुष्टि भी हो जाती है कि हाँ वो है ऐसा। मित्रों एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप वृषभ और वृषभ राशि के हैं तो हाँ इस बात को मान लीजिए
कि वृषभ राशि का जातक कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति से भी जुड़ा होगा। इस बात को समझें। तो कौन से वो जातक हैं जो विशेष रूप से आपसे भी प्रेम करते हैं, कहीं और भी उनके रिश्ते हैं? तो मित्रों बता दूं आपको कि ऐसी राशियां हैं 3। विशेष ध्यान दें, ऐसी राशियां 3 होगी। एक तो मकर राशि होगी, दूसरी राशि होगी मित्रों मीन राशि, और तीसरी राशि मित्रों यहां पर होगी कन्या राशि, जो आपसे भी प्रेम कर सकते हैं और जिनके अनैतिक संबंध विशेष रूप से थर्ड पार्टी से भी जुड़े होंगे। यहां पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप मेष और वृषभ से जुड़े हुए हैं तो यहां पर यह संबंध आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पर प्रेम संबंधों में परिणति स्थिति बन रही है, खास स्थिति बन रही है। आपका विवाह हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी यहां पर आपको नहीं होगी और यह संबंध आपके लिए श्रेष्ठ होगा। यदि ब्रेकअप की स्थिति में है तो मित्रों आप ये भी देखें कि वो पार्टनर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो एक तो वृषभ राशि वाला जातक ज्यादा धर्म की ओर जुड़ेगा, धर्म कर्म की ओर जुड़ेगा और पुरानी बातें उसको याद आएंगी। विशेष रूप से आपके फोटो इत्यादि देखेगा, वो आपको फेसबुक पर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो आपको विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर भी देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर यह स्थिति बन सकती है। तो मित्रों विशेष रूप से इन राशियों में प्रेम संबंध तो श्रेष्ठ हैं ही वृषभ राशि के, लेकिन यदि वृषभ राशि मेष राशि से जुड़ी हुई है तो इस समय में रिश्ता पक्का हो सकता है, विवाह के योग खास रहने वाले। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस